हाँ भाई, नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और नए चैप्टर का नाम है राजस्थान की भौतिक। बताओ भाई, भौतिक भाग का मतलब क्या होता है? नहीं पता? जब भी हमारे धरातल की उत्पत्ति हुई थी, यानी धरातल की उत्पत्ति के समय धरातल की उत्पत्ति के समय धरातल की उत्पत्ति के समय बने पर्वत, पठार, मैदान। धरातल की उत्पत्ति के समय बने पर्वत, पठार, मैदान, वह एक बना है मरुस्थल। जब भी हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी उस समय या तो पर्वत बना, या पठार बना, या मैदान बना है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं बना है। इन सभी के समूह को क्या कहा जाता है? भौतिक भाग कहा जाता है, भौतिक प्रदेश कहा जाता है। जैसे दोस्तों, पर्वत का मतलब क्या होता है कि जो एक भू आकृति होती है, इस प्रकार जो शंकुनुमा होती है, क्या कहलाता है? पर्वत कहलाता है। क्या कहलाता है? पर्वत। पठार का मतलब होता है पठार हो जाता है। मैदान का मतलब होता है जिग जय, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा। ये होता है पर्वत। ये होता है पठार और ये होता है मैदान। क्या होता है? मैदान। ठीक है, सुनिए। धरातल की उत्पत्ति के समय बने पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल वह भू आकृति जो समुद्र तल से ऊंची हो, उठा हुआ भूभाग हो, हजारों सैकड़ों किलोमीटर में फैली हुई हो, शंकु आकार की हो, पर्वत श्रृंखला कहलाती है। वह भू आकृति जो समुद्र तल से उठा हुआ भूभाग होता है, लेकिन ऊपर से समतल होता है। कैसा होता है? समतल। इसकी तरह नुकीला नहीं होता है। पठार ऊपर से क्या होता है? समतल। और मैदान कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा। और मरुस्थल का मतलब होता है एक सुनसान क्षेत्र जहां पर दोस्तों तापमान की अधिकता या कमिकता देखी जाती है, वर्षा की न्यूनता देखी जाती है, पानी का अभाव होता है। वो क्या कहलाता है? मरुस्थल। ऐसा स्थल जो मर चुका है वो क्या कहलाता है? मरुस्थल। क्या कहलाता है? मरुस्थल। आया कि नहीं आया समझ में? तो अब दोस्तों अपन कई बार सामान्य सी भाषा में बोलते हैं, वो बोलते हैं दोस्तों पर्वत, पहाड़, पहाड़ी, चोटी। पर्वत, पहाड़, पहाड़ी, चोटी, पठार, मैदान, और मरुस्थल। इनका मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर एक पर्वत है ना, तो उस पर्वत में अनेक पहाड़ होते हैं, अनेक पहाड़ी होती हैं, अनेक चोटी होती हैं, अनेक पठार होते हैं। इन सभी से मिलके दोस्तों क्या बनता है?
पर्वत बनता है। क्या बनता है? पर्वत बनता है। निश्चित अगर वो पर्वत हो तो उसमें बहुत सारे पहाड़ होंगे, बहुत सारी पहाड़ियां होंगी, बहुत सारी चोटियां होंगी और बहुत सारे पठार होंगे। अगर ये चीजें नहीं है ना तो दोस्तों पर्वत नहीं है। जिस प्रकार एक मानव शरीर है उसमें दो आंख भी होती है, एक नाक भी होता है, दो कान भी होते हैं, ये सारी चीजें मिलकर दोस्तों एक मानव शरीर बनता है। उस प्रकार इन अनेक भागों से मिलकर दोस्तों एक पर्वत बनता है। क्या बनता है? पर्वत बनता है। विश्व में बहुत सारे पर्वत है, कभी नाम सुने हो तो? एंडीज पर्वत श्रृंखला, रॉकी पर्वत श्रृंखला, अलास्का पर्वत श्रृंखला, कास्केड पर्वत श्रृंखला, नेवदा पर्वत श्रृंखला, माद्रे पर्वत श्रृंखला, आल्पस पर्वत श्रृंखला, यूराल पर्वत श्रृंखला, काकेकस पर्वत श्रृंखला, पिनेरीज पर्वत श्रृंखला, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत श्रृंखला, किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला, एटलस पर्वत श्रृंखला, को सुल्तान पर्वत श्रृंखला, डेकन्सबर्ग पर्वत श्रृंखला, या फिर अपन बात करें एल्ब्रुस पर्वत श्रृंखला, टॉरेंस पर्वत श्रृंखला, सुलेमान पर्वत श्रृंखला, किर्थर पर्वत श्रृंखला, हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला, फ्यूजियामा पर्वत श्रृंखला, अराकोमा पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, सतमाला पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला, ये इसी के पास में सादरी घाट पर्वत श्रृंखला, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला। उसके बाद दोस्तों कार्डोमम पर्वत श्रृंखला, अगस्ता मलाई पर्वत श्रृंखला, जाविदी पर्वत श्रृंखला, सेवराय पर्वत श्रृंखला, सेवराय पर्वत श्रृंखला, जिंजी पर्वत श्रृंखला, पंचमलाई पर्वत श्रृंखला, पालकोंडा पर्वत श्रृंखला, वैलीकोंडा पर्वत श्रृंखला, अरायोकोंडा पर्वत श्रृंखला, या फिर अपन बात करें दोस्तों तो नल्लामलाई पर्वत श्रृंखला, महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला, मल्लगिरी पर्वत श्रृंखला, मलकानगिरी पर्वत श्रृंखला। ये सारे किसके उदाहरण है? पर्वत श्रृंखला के। किसके हैं? पर्वत श्रृंखला के। एक पर्वत श्रृंखला में अनेक पहाड़ होते हैं। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको अरावली पर्वत का, तो अरावली पर्वत में बहुत सारे पहाड़ और पहाड़ियां हैं। तो आपने सुनाओ आबू पर्वत है, बोमट पर्वत है, जरगा पर्वत है, रागा पर्वत है, बीछा मेड़ा की पहाड़ी है, गोकुंदा की पहाड़ी है, बाबरमाला की पहाड़ी है, सज्जनगढ़ की पहाड़ी है, दिवेर की पहाड़ी है, विजराल ग्राम की पहाड़ी है, खमनोर की पहाड़ी है, कुंभलगढ़ की पहाड़ी है, ब्यावर की पहाड़ी है, कुकरा की पहाड़ी है, तारागढ़ की पहाड़ी है, बीटली की पहाड़ी है, नाग पहाड़ है, बहरांच की पहाड़ी है, बबाई की पहाड़ी है, बिलाली की पहाड़ी है, हर्षनाथ की पहाड़ी है, उदयनाथ की पहाड़ी है, या फिर दोस्तों असरोल की पहाड़ी है, सेवर की पहाड़ी है, मनोहरपुर की पहाड़ी है, नाहरगढ़ की पहाड़ी है, जयगढ़ की पहाड़ी है, ईगल हिल्स है, तोरावाटी की पहाड़ी है, खंडेला की पहाड़ी है, मालखेत की पहाड़ी, पलखेत की पहाड़ी, चिड़िया टूक की पहाड़ी, त्रिकुट की पहाड़ी, छप्पन की पहाड़ी। ये सारी किसका भाग है? अरावली पर्वत का है। किसका है? अरावली पर्वत का है। इस अरावली पर्वत में दोस्तों पहाड़ और पहाड़ियों के साथ लगभग 30 चोटी है। कितनी चोटी है? 30। गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, ऋषिकेश, कमलनाथ, सुंडा पर्वत, सज्जनगढ़, मोराईजी, खो, सायरा, लीलागढ़, तारागढ़, डोरा पर्वत, नागपानी, इसराना बाखर, नागपाड़, बैरांच, बबाई, बिलाली, मनोहरपुर, रोजा, बैराट, सिरावास, जयगढ़, नारगढ़ और जाडोल। ये कितनी चोटी बोल दी मैंने? 30 बोल दिया अवरोही क्रम में, ज्यादा से कम की ओर। तो इस अरावली पर्वत में दोस्तों लगभग 11 पठार है। कितने पठार है? 11 पठार है। ठीक है, 11 पठारों की अपन बात करें तो 11 पठार इसमें है दोस्तों। उड़िया का पठार, आबू का पठार, देसरों का पठार, गोकुंदा का पठार, लसाड़िया का पठार, भोरा यानी भोमट का पठार, मेसा का पठार, बोराट का पठार, पिंड मांटन का पठार, काकनवाड़ी का पठार और क्रास का पठार। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों ये सारे के सारे भाग मिलकर एक क्या बनेगी? पर्वत श्रृंखला। इन सभी से मिलकर क्या बनी है? अरावली पर्वत। क्या बनी है? अरावली पर्वत। बताओ आया कि नहीं आया समझ में? आ गया? तो यानी अगर पर्वत है ना
तो उस पर्वत में बहुत सारे पहाड़ होते हैं, बहुत सारी पहाड़ी होती है, और बहुत सारी क्या होती हैं, चोटियां, और बहुत सारे क्या होते हैं, पठार। दोस्तों हमेशा पर्वत की जो ऊंचाई होती है वो समुद्र तल से मापी जाती है। जैसे अपन बात करें ये सागर है, ये सागर है, और इस सागर का नाम है दोस्तों, कोई भी सागर मान सकते हैं, महासागर मान सकते हैं अपन, ठीक है। अब कोई भी स्थल भूभाग होता है ना, उसकी ऊंचाई हमेशा सागर से मापी जाती है, क्योंकि सागर का जो ये तल होता है ना, ये ऊपर वाला हिस्सा, इसका लेवल 1 होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? अगर अपन इस बोतल के अंदर यहां पर छेद करेंगे तो ये पानी ऊपर से तो एक लेवल के ऊपर ही आएगा, नीचे तो ऊपर का लेवल क्या होगा, समान। जब भी अपने घर के ऊपर अपन मकान का काम करवाते हैं, जो कारीगर मिस्त्री होता है वो एक पाइप में पानी डालकर उसका लेवल निकालता है। क्या निकालता है, लेवल। तो उसी प्रकार दोस्तों हमेशा किसी भी स्थान की जो ऊंचाई होती है वो समुद्र तल से मापी जाती है, क्योंकि स्थल भूभाग तो कहीं से ऊंचा हो सकता है, कहीं से नीचा हो सकता है, लेकिन समुद्र के पानी का ऊपर का लेवल हमेशा क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान। अब जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, रेल में बैठे हुए हो, ट्रेन से यात्रा की है क्या, इस प्रकार पटरी होती है, ठीक है, और ये है सड़क। सड़क के किनारे जो खंबी होती हैं, सड़क के किनारे जो एक खंबियां लगी हुई होती है दोस्तों, यहां पर इस प्रकार इनके ऊपर इस प्रकार ये जो खंबी लगी रहती है इसको अपन माइल स्टोन कहते हैं। इसी प्रकार लगी रहती हैं, ठीक है। और ये जो रेल पटरी होती है, इसके किनारे आपने देखा हो इस प्रकार खंबी नहीं होने की बजाय इस प्रकार एक लोहे का या फिर अपन कह सकते हैं पत्थर का एक वो गाड़ा जाता है पिलर, इसके ऊपर लिखा रहता है, आप नोटिस करना दोस्तों, समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर, कहीं होती है 200 मीटर, कहीं होती है 500 मीटर, लेकिन इसके ऊपर लिखा रहता है NH। इसके ऊपर क्या लिखा रहता है, जैसे इसने लिख दिया NH 48,
फिर नीचे लिख देता है यहां पर कोई स्थान की दूरी है तो यहां पर लिख देगा वो जयपुर। ठीक है, NH 48 यहां पर क्या लिख देगा जयपुर। और मान लीजिए कहीं से जयपुर कितना दूर है 104 किलोमीटर, तो यहां पे क्या लिख देगा 104 किलोमीटर। तो इसके ऊपर दूरी लिखी जाती है माइलस्टोन के ऊपर, इसके ऊपर समुद्र तल से ऊंचाई लिखी जाती है। इसका ना आपने नोटिस किया होगा कि आप जब भी दोस्तों रेल से यात्रा करते हो, एक पानी का गिलास रख देना रेल के अंदर दोस्तों, एक बूंद तक नहीं गिरेगी। और आप बस से जब भी यात्रा करते तो पूरा मटका रख देना, एक बूंद तक नहीं बचेगी। क्योंकि सड़क एक लेवल के ऊपर नहीं बिछाई जाती है, ट्रेन की पटरी एक लेवल के ऊपर होती है। और लेवल के ऊपर होने के कारण दोस्तों उसमें बिल्कुल क्या नहीं होता है, यानी कि दोस्तों अगर ट्रेन की पटरी लेवल के ऊपर नहीं होती, सड़क की तरह होती, तो आपको पता है ट्रेन कहीं से ऊंची होती, कहीं से नीचे होती, काफी लंबी होती। इस कारण हर स्थान की ऊंचाई किससे निकाली जाती है, समुद्र तल से निकाली जाती है। किससे निकाली जाती है, समुद्र तल से। हर स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से ज्ञात की जाती है। और कहा जाता है भारत में ज्ञात करने का स्थान दो है, एक तो चेन्नई और एक मुंबई। चेन्नई और मुंबई। कई बार आप कोई पहाड़ी को देखने जाते हो, कहते हो यार बुक में तो इस पहाड़ी की ऊंचाई बहुत ज्यादा लिख रही है, हमें तो बहुत कम ऊंचाई दिख रही है। तो हो सकता है समुद्र तल से पूरा स्थलीय भूभाग ऊंचा हो, भाई पूरा भूभाग ही ऊंचा हो, तो पहाड़ी की ऊंचाई फिर थोड़ी क्या दिखेगी, कम दिखेगी। क्या दिखेगी, कम दिखेगी। तो यही मतलब होता है दोस्तों कि हर स्थान की ऊंचाई किससे मापी जाती है, समुद्र तल से मापी जाती है। किससे मापी जाती है, समुद्र तल से। आया कि नहीं आया समझ में, आ गया। आज ही आए हो आप भाई साहब, कौन से जिले से आए हो, जिला जिला भरतपुर। चलो देखो भरतपुर के तो तुम काफी हो, धौलपुर के हो, दौसा, करौली, चूले मिया, मतलब कक्षा को क्या बोलते हैं, हमारे भी यही बोलते हैं। किसको, कक्षा मतलब हमारे तो पहनने का होता है। अच्छा तो इनको ये पूछना, तो तुम्हारे साइड लड़के लड़कियों क्या कहते हैं, पूछो देखा, अभी बताएंगे तुम्हें। मोडा मोडी, मोडा मोडी, अरे इनके धौलपुर में मोडा मोडी बोलते हैं, मोडा मोडी बोलते हैं। हाँ इनके मोडा मोडी बोलते हैं। देखो देखो इधर ध्यान दो कि धरातल की उत्पत्ति के समय या तो क्या बना, पर्वत, या क्या बना, पठार, या क्या बना, मैदान, या क्या बना, मरुस्थल। इन सभी के समूह को क्या कहते हैं, भौतिकवाद। तो यहां तक तो समझ लिया अपन ने। अब देखो चोटी, ये किसी भी पर्वत का सबसे ऊंचा भाग होता है। क्या होता है, ऊंचा भाग होता है। ठीक है, इसके बाद पठार, ये क्या होता है, समतल होता है। क्या होता है, समतल। देखो दोस्तों जैसे मैं उदाहरण के लिए आपके सामने यहां पर एक डायग्राम बनाऊं और इस प्रकार दोस्तों अपन बात करें यहां पे, तो देखिए ये कोई पहाड़ हो सकता है, इसमें बड़ा भाग है, ये नीचे वाला भाग हो सकता है, घाटी हो सकती है, ये ऊपर से समतल है, पठार हो सकता है, इसका सर्वोच्च शिखर कोई बन जाएगा तो क्या हो सकती है, चोटी हो सकती है। क्या हो सकती है,
चोटी हो सकती है। ये जो छोटा छोटा भाग है पहाड़ियां हो सकती हैं। क्या हो सकती है? पहाड़ियां हो सकती हैं। तो सभी मिलकर दोस्तों क्या बनती है? पर्वत श्रृंखला। क्या बनती है? पर्वत श्रृंखला। तो चोटी का मतलब नुकीला भाग होता है, पठार का मतलब ऊपर से क्या होता है? समतल होता है। क्या होता है? समतल होता है। अब सुनो, एक उदाहरण बता रहा हूं, आपके समझ में आ जाएगा। अपन गांव के अंदर दोस्तों इसको कहते हैं डूंगर। बोलो इसको क्या कहते हो? डूंगरी, डूंगर, डूंगरी, यही कहते हो ना? अब तुम्हारी साइड में कुछ अलग कहते हो। बड़े बड़े पहाड़ों को डूंगर, छोटी छोटी पहाड़ियों को डूंगरी। क्या कहते हैं? डूंगरी। इनका जो सबसे ऊंचा भाग होता है वो क्या कहलाती है? चोटी। क्या कहलाती है? चोटी। हर व्यक्ति, जब कोई भी व्यक्ति खोपड़ी को गंजी करवाता है तो एक चोटी छुटवाता है। वो उस व्यक्ति का सर्वोच्च शिखर होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? एंटीना होता है ना, उस व्यक्ति का सर्वोच्च शिखर होता है। कई व्यक्ति खोपड़ी को गंजी तो करवा लेते हैं लेकिन चोटी नहीं छुटवाते। भूमि से उठा हुआ वह भूभाग जो ऊपर से समतल होता है वो पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। मैदान, कोई वन साइड की करवाता है, कोई टू साइड की करवाता है, कोई थ्री साइड की करवाता है। जैसे जैसे आईपीएल आएगा वैसे वैसे दोस्तों स्ट्रक्चर बदल जाएगा इसका। ठीक है, इसको धरातल को उबड़ खाबड़ कर लेता है, वो क्या कहलाता है? मैदान। मरुस्थल, जब भगवान किसी के सारे उड़ा देता है, इस श्रृंगार को समाप्त कर देता है, तो फिर वो क्या कहलाता है? मरुस्थल कहलाता है। वो क्या कहलाता है? मरुस्थल कहलाता है। ठीक है, तो लिखो परिभाषा। देखो, धरातल की उत्पत्ति के समय धरातल की उत्पत्ति के समय धरातल की उत्पत्ति के समय बने बने पर्वत, पठार, मैदान धरातल की उत्पत्ति के समय बने पर्वत, पठार, मैदान व मरुस्थल के समूह को भौतिक भाग कहा जाता है। भौतिक भाग कहा जाता है। भौतिक भाग कहा जाता है। नेक्स्ट, एक बार ये तीनों बना लो ना, समझ जाओगे, फिर नहीं भूल जाओगे पर्वत, पठार, मैदान का मतलब क्या होता है। हाँ, लिख लिया? अब हेडिंग लगाओ, राजस्थान के भौतिक भागों की उत्पत्ति। राजस्थान के भौतिक भागों की उत्पत्ति। हाँ, जुकाम कल नहीं, कल आई, परसों लगी थी।
हाँ, शाम को पढ़ा गया था, उस समय बीत जाता थोड़ा सा, बस उसके बाद ही लग गई थी। अभी 2-3 दिन तो परेशान करेगी। अरे दवाई ले ली तभी तो नींद आ रही है, आंख ही नहीं खुल रही। जुकाम की टैबलेट से इतनी नींद आती है। अब सुबह 4 बार अलार्म बजली, शायद पड़ोसी भी उठ गए होंगे, लेकिन आंख खोलने में जोर आ रहा था, अब उठ तो जाए। फिर कुछ तो बादल हो रहे हैं और कुछ उस टैबलेट का, दोनों का ऐसा असर हुआ। हाँ, पता ही नहीं कि अलार्म कब बजी है, कब सोए थे, कब उठ रहे हैं। हाँ, देखो सबसे पहले दोस्तों राजस्थान के भौतिक भागों की उत्पत्ति की बात करें तो जब भी इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो उत्पत्ति के समय इसके 2 भाग हुआ करते थे। कितने भाग होते थे? 2। एक हुआ करता था स्थल और एक हुआ करता था जल। ये 2 भूभाग हुआ करते थे, एक स्थल होता था और एक क्या होता था? जल। ये जो जल वाला भाग था
ये चारों तरफ कौन सा भाग था? जल वाला भाग था। और ये था स्थल भूभाग था। स्थल और जल। स्थल की अगर बात करें अपन, तो ये भूभाग है दोस्तों 29%। और जल वाला भाग कितना है? 71%। जब भी हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय दो भाग हुआ करते थे, एक स्थल और एक जल। एक स्थल होता था और एक क्या होता था? जल होता था। ठीक है। एक विद्वान है जिसका नाम है एल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम है? एल्फ्रेड वेगनर। जो ये एल्फ्रेड वेगनर है, इस वेगनर ने दोस्तों इसको अलग अलग नाम दिए थे। इन विद्वान का नाम है एल्फ्रेड वेगनर। और इस एल्फ्रेड वेगनर ने दोस्तों, कहा जाता है 1912 में एक सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ठीक है। वेगनर ने कहा कि जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, उस समय पृथ्वी के दो भाग हुआ करते थे। कितने भाग होते थे? दो। वेगनर के अकॉर्डिंग जब भी हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, उत्पत्ति के समय दो भूभाग हुआ करते थे। एक स्थल भूभाग था, यानी एक तो हुआ करता था दोस्तों ये स्थल खंड था, और इस स्थल भूभाग के चारों तरफ क्या भरा हुआ था? पानी। इस स्थल भूभाग के चारों तरफ क्या भरा हुआ था भाई? पानी। चारों तरफ पानी भरा हुआ था। स्थल भूभाग को वेगनर ने दोस्तों एक नाम दिया था पेंजिया। और इसके चारों तरफ जल वाले भाग को वेगनर ने कहा था दोस्तों पेंथालासा। क्या कहा था? पेंथालासा। वेगनर ने कहा कि उत्पत्ति के समय दो भाग थे। स्थल भूभाग को पेंजिया कहा जाता था, इसके चारों तरफ जल भरा हुआ था। जल वाले भाग को क्या कहते थे? यानी सॉरी, जल वाले भाग को पेंथालासा कहते थे, स्थल भूभाग को क्या कहते थे? पेंजिया। क्या कहते थे? पेंजिया। वेगनर कहता है अब एक समय आया, और समय बहुत खतरनाक होता है दोस्तों, अच्छे अच्छे लोगों की धज्जियां उड़ा देता है। जब तुम्हारा समय चलता है
तो तब आगे से आगे काम बढ़ने लग जाते हैं, और जब तुम्हारा समय खराब होता है तो दोस्तों उस समय अपने भी पराये हो जाते हैं। ये वास्तविकता है, क्योंकि व्यक्ति का मोल नहीं होता है, समय का मोल होता है। अभी तुम्हारा समय अलग है, जिस दिन तुम सुपरवाइजर बन जाओगे उस दिन तुम्हारा समय अलग होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो हर बात किसकी होती है? समय की होती है। तो एक समय आया, उस समय का नाम था दोस्तों कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस। और कार्बोनिफेरस समय कब आया था दोस्तों? तो ये आया था, कहा जाता है दोस्तों 35 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व। 35 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना है। पैंतीस से 28 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना है। स्थल भूभाग को वैगनर ने क्या कहा था? चारों तरफ क्या भरा हुआ था? पानी वाले भाग को क्या कहा? क्या कहा? पेंथालासा। अब दोस्तों कार्बोनिफेरस समय में कहा जाता है इसके दो भाग हो गए। कितने भाग हो गए? दो। इसके दो भाग हो गए। इसमें एक जो उत्तरी भाग था ये वाला, और एक ये दक्षिणी भाग था। इसके भाई दो भाग हो गए। कितने भाग हो गए? इन दो भागों की अगर बात करें तो उत्तरी जो भाग था ये तो कहलाया अंगारा लैंड, और ये दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और इन दोनों, यानी पहले एक था पेंजिया, ये टूट गया। कितने भाग हो गए? दो। इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ था। कोई भी ठोस चीज को बताओ तोड़ा जाएगा तो बीच में क्या पड़ेगी? दरार, और दरार में फिर क्या भरेगा? पानी। तो यहां पर कहा जाता है दोस्तों एक सागर बना। यहां पर एक सागर बना दोस्तों, और उस सागर का नाम है टेथिस सागर। क्या नाम है? टेथिस सागर। और ये चारों तरफ क्या भरा हुआ था? जल।
ये दोस्तों इस प्रकार ये कितने भाग हो गए? 2। अब कहा जाता है कि अंगारा लैंड के भी दोस्तों 3 भाग हुए। इससे बना उत्तरी अमेरिका, इसी से बना यूरोप, और इसी से बना दोस्तों एशिया। कौन सा बना? एशिया। जो ये गोंडवाना लैंड हुआ करता था, इससे बना दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तथा प्रायद्वीपीय भारत उत्पत्ति के समय दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ था, और वो किसमें हुआ करता था? दक्षिणी गोलार्ध में। किसमें हुआ करता था? दक्षिणी गोलार्ध में। तो बताओ एक बार, उत्पत्ति के समय पृथ्वी के कितने भाग थे? स्थल और वैगनर ने जल को क्या कहा था? और स्थल भूभाग को कौन सा समय आया? कार्बोनिफेरस समय में कितने भाग हुए? ऊपर वाला, नीचे वाला, दोनों के बीच में कौन सा सागर? कौन सा सागर? आया कि नहीं आया इतना समझ में? कोई पूछेगा कुछ? और बनाओ इतना। हाँ हाँ, उसी में।
लिख लिया? हाँ भाई, जल्दी बनाओ, हाथ को थोड़ा जल्दी चलाओ रे। ज्यादा लिख लिया? क्या बना रहे हो ऐसा? लिखो। हाँ, अभी भी रुक जाएं? लिखो। उल्टा चलना पड़ता नहीं, सबसे पहले की बात होती तो ईसा मसीह से पहले उल्टा चलना पड़ता है। लिखो। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय, उत्पत्ति के समय दो भूभाग हुआ करते थे। दो भूभाग हुआ करते थे। एक स्थल, नंबर दो, एक स्थल, नंबर दो जल, नंबर दो जल। नेक्स्ट पॉइंट। एल्फ्रेड वेगनर ने, एल्फ्रेड वेगनर ने, एल्फ्रेड वेगनर ने स्थल भूभाग को एल्फ्रेड वेगनर ने स्थल भूभाग को पेंजिया नाम दिया था। पेंजिया, पेंजिया, पेंजिया नाम दिया था तथा जल वाले भाग को, तथा जल वाले भाग को पैंथालासा कहा था। जल वाले भाग को एंथालासा कहा था। नेक्स्ट पॉइंट। वेगनर के अनुसार, वेगनर के अनुसार
35 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व 35 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व, हाँ हाँ, 35 से 28 करोड़ वर्ष पूर्व पेंजिया के दो भाग हुए। पेंजिया के दो भाग हुए, दो भाग हुए, जिसमें उत्तरी भाग अंगारा लैंड कहलाया, अंगारा लैंड कहलाया वह दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। गोंडवाना लैंड कहलाया। नेक्स्ट, इन दोनों भागों के मध्य तैतीस सागर का निर्माण हुआ। तैतीस सागर का निर्माण हुआ, जिसे 33 सागर का निर्माण हुआ। बस। अब अपन बात करें तो कालांतर में दोस्तों अंगारा लैंड से 3 महाद्वीप बने, गोंडवाना लैंड से कितने बने? 4। इस प्रकार कुल महाद्वीप कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। और दोस्तों ये कहा जाता है कि जब ये 33 सागर था, कौन सा सागर था? 33 सागर। तो इस 33 सागर से ही राजस्थान के दो भौतिक भाग बने, एक तो थार का मरुस्थल बना है और एक अपन बात करें तो दोस्तों कौन सा बना है? तो पूर्वी मैदान बना है। और दो भाग हमारे गोंडवाना लैंड के अवशेष है। राजस्थान और भारत में अंगारा लैंड का कोई अवशेष नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को मैं कल आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, आज के लिए।